नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। और मैं हूं संदीप पाल। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी 7 सीटों पर जीतने में कामयाब रही है। हालांकि एक सीट आरएलडी की भी है जहां से मिथिलेश पाल जीती हैं, मीरापुर की सीट, और बाकी जो 6 सीटें हैं वहां से बीजेपी जीतने में सफल रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, एक सीसामऊ की सीट और एक करहल की सीट। अब इसके बाद जो चर्चा चल रही है वो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल हार गई है, लेकिन मैं इसको सेमीफाइनल नहीं समझता हूँ, क्योंकि 2027 में जो चुनाव है वो 400 से ज़्यादा सीटों पर लड़ा जाएगा और ये जो उपचुनाव था ये महज 9 सीटों पर लड़ा गया। तो 400 सीटें और 9 सीटों का कोई कंपैरिजन नहीं है, पहली बात। और 9 सीटों पर अगर जो हार जीत मिली है उससे 2027 का आकलन करना ये बहुत जल्दबाजी होगी। और वैसे भी जो उपचुनाव का जो ट्रेंड देखा जाता है वो ये कि जहां जिसकी सरकार होती है उपचुनाव भी उसी की पार्टी अधिकतर जीतती है। और इसको इसलिए सरकारी चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के हवाले होती है, सरकार के हाथ में होती है, तो नतीजा भी सरकार के पक्ष में लगभग आता है। और दरअसल जनता की भी ये सोच रहती है कि 1.5-2 साल के लिए नए विधायक को चुनने से अच्छा है जिस पार्टी की सरकार है उसके विधायक को चुने, क्योंकि 2 साल बाद फिर चुनाव होना है। और असली नतीजा तभी सामने आएगा जब पूरे राज्य में चुनाव होता है, जैसे झारखंड में हुआ। झारखंड में पूरे राज्य में चुनाव हुआ, वहाँ का नतीजा आप सबके सामने है। लेकिन झारखंड में बीजेपी का जादू नहीं चला और पूरी तरह फ्लॉप रहा एनडीए। तो ये जो उपचुनाव हैं इनके नतीजे अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते, अगर 9 में से समाजवादी पार्टी 8 सीटें जीतती तो हो सकता था कि समाजवादी पार्टी भी ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती और इन्हीं नतीजों को वो 2027 के नतीजे मानने लगती। तो ये जो हार मिली ये कहीं ना कहीं ठीक भी है और आई ओपनिंग भी है। आई ओपनिंग इसलिए है क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा गया, ये चुनाव ना वादों पर था ना मुद्दों पर था, ये चुनाव था नारों पर, और नारों से ही चुनाव जीते जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी ने जो नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, ये कहीं ना कहीं एक दिमागी स्ट्राइक करने में सफल रहा और बीजेपी को उसका फ़ायदा भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सपा की जो हार हुई इसमें सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली हार है वो कुंदरकी की हार, जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, करीब 60% से ज़्यादा, उसके बावजूद वहाँ हार का सामना करना पड़ा। और जो सपा के प्रत्याशी हैं मोहम्मद रिजवान, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। और जो रामवीर ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते, और वो भी तब जब 11 मुस्लिम प्रत्याशी थे और वो इकलौते हिंदू प्रत्याशी थे। खैर वहाँ मुस्लिमों के वोट का बंटवारा हुआ, उसका फ़ायदा उनको मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये जो उपचुनाव में हार मिली ये कहीं ना कहीं अब और कड़ी रणनीति बनाने के लिए अग्रसर करेगी, क्योंकि अगर इन चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिलती तो हो सकता था वो अति उत्साह में आ सकती थी, और अति उत्साह कितना घातक होता है ये हर कोई जानता है। तो खैर 2 सीटें मिली, और वो भी 2 सीटें वो मिली जहां उसकी जीत लगभग पहले भी बताई जा रही थी। लेकिन कुंदरकी की हार, इसके अलावा मीरापुर में हार, गाजियाबाद में हार, फूलपुर में हार, कटहरी में हार, तो बाकी 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। खैर अब जो रणनीति समाजवादी पार्टी को बनानी है वो बनानी है 2027 की रणनीति। और जब ये चुनाव हुए थे उससे पहले भी अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि ये जो चुनाव है ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उन दोनों के बीच है।
जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत भी की। खुद की अखिलेश यादव ने चुनाव आयुक्त से दस्तावेज भेजे, वीडियो भेजे, फुटेज भेजे और कार्रवाई भी हुई। कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। और जो समाजवादी पार्टी के ही महासचिव हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने तो 4 सीटों पर उपचुनाव रद्द करने की भी डिमांड की है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है। अब उस पर क्या निर्णय होगा वो तो खैर नहीं पता, लेकिन ये हार कहीं ना कहीं कह सकते हैं सपा के लिए भविष्य में सही या कहीं अच्छी भी साबित हो सकती है। जैसे कहते हैं दाग अच्छे हैं, वैसे ये भी कहा जा सकता है कि हार भी अच्छी है। और ये हार शायद इसलिए भी ज़रूरी थी कि जो ओवर कॉन्फिडेंस में समाजवादी पार्टी जा रही थी, अब शायद धरातल पर आकर नए उत्साह के साथ 2027 की तैयारी करेगी। और शायद यही वजह है कि अब अखिलेश यादव भी इस रणनीति को समझ गए हैं और उन्होंने नया नारा भी दे दिया है, बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये बात उन्होंने आज रिजल्ट वाले दिन कह दी है। अखिलेश यादव ने वोटिंग के लिए सामने आए वीडियो और पुलिस वालों पर एक्शन की चर्चा करते हुए कहा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और यूपी ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। तो अब समाजवादी पार्टी नए उत्साह के साथ 2027 की तैयारी में जुटने वाली है और उसका जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन एक ही है, लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी विजय, 37 सांसदों की जीत, 37 सीटों पर जीत, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जिससे समाजवादी पार्टी अब यूपी की जो रणनीति बनानी है 2027 की उस पर काम करेगी। हालांकि इन सब के बीच भले ही यूपी में समाजवादी पार्टी 7 सीटें हार गई हो, लेकिन महाराष्ट्र से जहां पर महाविकास अघाड़ी को करारा झटका लगा है और महायुक्ति भारी पड़ी है, उन सब के बीच समाजवादी पार्टी के 2 विधायक वहां से जीत गए। तो महाराष्ट्र में पहले भी समाजवादी पार्टी के 2 विधायक थे, अबू आजमी और रईस शेख, तो इस बार भी वो दोनों विधायक जीत गए हैं। और इस बार महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी थीं, लेकिन चुनाव लड़ा था महज 6 सीटों पर, तो 6 सीटों में 2 पर उसकी जीत हासिल हुई। और जो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, जिसने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, सीट बंटवारे की बैठक में भी नहीं बुलाया था, उनके लिए कहीं ना कहीं ये लेसन ज़रूर होगा। खैर, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी उन्होंने वोट के समीकरण को देखते हुए 12 सीटें मांगी थी, लेकिन मिली नहीं थी, सिर्फ 6 सीटें मिली थी। खैर, नतीजे उपचुनाव के अब सामने आ गए हैं और अब तैयारी समाजवादी पार्टी उपचुनाव की कर रही है। और कहीं ना कहीं ये उपचुनाव के नतीजे भले ही हार के तौर पे मिले हों, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ऊर्जा देने वाले हैं और भविष्य की रणनीति में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।